अब देखिए क्या कीजिएगा। ठीक है, पहले से रेंडर होने दो पूरा। रेंडर थोड़ा अच्छे इसमें करते हैं, कॉमन में जाते हैं, पर्सपेक्टिव हटा देते हैं, इमेज साइज थोड़ा छोटा है, 720 करते हैं। हो गया ये? नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये सब में मिलेगा आपको ऐसे। सभी शाइन करने लगे, कर रहे हैं अभी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कलर था, रिफ्लेक्शन का अमाउंट भी है, यानी 100% रिफ्लेक्शन हो रहा था, अभी ये कम होगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो। यहाँ जाएंगे आप, रिफ्लेक्शन नीचे आपको मिलेगा। पहले तो मैंने अमाउंट कम किया था, देखो इसके अमाउंट में इसे करो। ओ बचा भाई, देख रहे चेंजेस, अमाउंट कम करने से स्ट्रेंथ कम हो गया, अमाउंट कम स्ट्रेंथ हो गया। सभी देख रहे हैं? यस सर। तो ये देखो, ये अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तुम अपने ऑब्जेक्ट को फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैसे बनाओगे, कैसे वो बिहेवियर चेंज करेगा अपने। तो यहाँ पे मिलेगा आपको ओपेसिटी, नहीं ये तो बेसिक में। हाँ, तो अभी आपने देखा अमाउंट चेंज करने से वो थोड़ा रिफ्लेक्टिविटी में उसकी बहुत अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ। ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है, पहले 1 था, मैंने एक वैल्यू कम करा, अब मैं इसे रेंडर करूँगा। तो जो एरिया रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे आ रही है, जो स्पेकुलर बना रहा है, वो देखो उसके एजेस देखो ब्लर होने लगे, उसके एजेस क्या होने लगे, ब्लर होने लगे। दिख रहे हैं आप लोग? आप लोग जरा 1 मिनट रुके तो मैं अभी आ रहा हूँ।
तो यहाँ जाते हैं, तो ये देखिए जैसे आपने अभी देखा कि ये जो है एकदम शार्प हो रहा था, अभी इसके एजेस ब्लर होने लगे। तो ये जो इसके अंदर रिफ्लेक्शन में जो ग्लॉसीनेस है ना, इसका काम, इसकी वैल्यू आप डिक्रीज करेंगे ना, तो इसके एजेस को ये ब्लर बनाता चला जाएगा। देखिए एजेस ब्लर हो गए तो सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एच टी आर लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। एच टी आर है मेरे पास, नहीं है। क्लास क्यों नहीं कर रही? क्लास ज्वाइन करो दोनों बैठ के, देख रहा हूँ। देख तो रहा है, ठीक, हाँ, नहीं जैसा है वैसे ही छाप दो। हाँ, ज्वाइन करो बैठ के जल्दी। तो अभी हमारे पास जो ये है रेफरेंस, देखिए अभी ये ब्लर हुआ। हाँ, अटक गया ये। चलिए, तो अभी देखिए ये शार्प, थोड़े से ब्लर हुए और ब्लर हुए, ऐसे ब्लर। और ये देखो ये सब भी यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं हटा रहा, ये ठीक नहीं है। ये देखो शार्प, यहाँ पे भी शार्प, फिर ब्लर हुए और ब्लर हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट को फिलहाल के लिए मैं हाइड कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक लेता हूँ क्या, मैं देखूँ क्लास में। तो यहाँ पर आप एक एच डी आर लगा लें, और एच डी आर में आप प्रेफरेंस कॉल कर लें, मतलब वही आप एच डी आर कॉल कर लें। ये रहा एच डी आर आप, नहीं ये नहीं चाहिए, अभी तो मैंने डाउनलोड किया, चला गया वो। कर लेता हूँ, ये आ गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और क्योंकि फाइल थोड़ी सी हैवी हो रही है, तो सेव कर लेता हूँ। मटीरियल है ना, 5 और 6 आ गया ये। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये जो मटेरियल है, क्लॉसिनेसिस का 1 था, तभी देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए ऐसा आ रहा, सब पे ऐसा आ रहा। तो देखिए क्योंकि पहले इसमें इतना एनवायरनमेंट नहीं था, तो थोड़ा ऐसा दिखा रहा था, अभी थोड़ा एनवायरनमेंट ज़्यादा आ गया तो अच्छा दिखा रहा है। हर एक इसमें वैल्यू मिल रही है आपको। अगर मैं इसे थोड़ा मेटेलिक भी कर दूंगा ना, तो
मेटालिक करके इसमें वाइट कर देता हूँ, तो ये पूरा दिखेगा, एनवायरनमेंट पूरा ही दिख जाएगा इसमें, देख रहे हैं। इसे भी कर देता हूँ वाइट प्लस मेटालिक, या वाइट नहीं भी रखता हूँ, सियान जो रखा था वो रख लेता हूँ, रिफ्लेक्शन और मेटालिक, मेटलनेस, है ना। अब देखिए रेंडर कीजिए आप, इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ, नीचे वो ग्रे कलर का ये उठा रहा था, ये नीचे ग्रे उठा रहा था, सारी चीजें इस पे आ गई, दिखने लगा एकदम। इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए इसमें, ये देखिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग दिखने लगी चीजें। अब देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, मटेरियल में जाइए, अब इसमें ग्लॉसीनेस दीजिए 0.9, 0.9 कर दीजिए, अब ब्लर हो जाएगा, एजेस देखो ब्लर होने लगे, तो एनवायरनमेंट भी ब्लर होना शुरू हो जाएगा, जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है उसे वो उसके एजेस को, उसकी रिफ्लेक्शन ब्लर करेगा, ग्लॉसीनेस की वैल्यू कम करेंगे। तो ये देखिए, ये था अभी, फिर और वैल्यू कम कर दीजिए, 0.8 कर दीजिए, इसे 0.8 कर दीजिए, एंड एकदम धुंधला हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया। एनवायरनमेंट देखिए कैसा दिख रहा है, अरे देखिए ऐसा दिख रहा था, अब ऐसा दिख रहा है, अब ऐसा दिखने लगा, ये तो बाहर आ गया, समझ गया एकदम क्लियर। तो एजेस ब्लर हुए, फिर और ज़्यादा ब्लर हो गया, और ज़्यादा वैल्यू कम करोगे और काम कर जाएगा वो। ये देखिए कैसा हो गया, अब चेक। सर मेरी ना लाइट चली गई थी, जब आपने सेव करी थी फाइल, तब से बता दो। ठीक है, मैंने इसमें एक HDR के लिए एक डोम लाइट लिया, यहाँ से ये वाली डोम लाइट है, ये आपको अभी नहीं लेना है, ये बाद में मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक डोम लाइट लिया है, और इसमें एक HDR इमेज डाल दिया इसके टेक्सचर में, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मटेरियल में कुछ चेंजेस करा हमने, जैसे इसकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दी है और इसका मेटलनेस बढ़ा दिया, दो ऑप्शन, रिफ्लेक्टिविटी फुल, मेटलनेस। अब जैसे जैसे हम इसके ग्लॉसीनेस को कम कर रहे हैं, तो हमारा रेंडर आउटपुट देखिए कैसा आ रहा है, हमने फुल पे रखा था तो ये रेंडर मिला था, फिर हमने ग्लॉसीनेस की वैल्यू को 0.9 कर दिया था, तो ये मिला हमें, देखो चीज़ें ब्लर होने लगी, ये 0.9 वैल्यू है, ये 0.8 वैल्यू पे ये मिला, समझ गए, यहाँ से 0.8 वैल्यू कर दिया, तो हमें इस तरह का रिफ्लेक्शन जो है इस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ मिला, ये 0.65 0.7 और ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो गया इसका, समझ गए। आप चाहते हैं तो इसको भी ऑफ कर सकते हैं लाइट को, क्योंकि ऑलरेडी लाइट है हमारे पास सीन में, चला जाएगा, तो सिर्फ सीन में मतलब इमेज में जो लाइटिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइटिंग होगी।
क्लॉसिनेस उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा। समझ गया? क्लॉसिनेस क्लियर हो गया क्या चीज होता है? हेलो, क्लॉसिनेस वैल्यू काम समझ में आ गया? बोल दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी ग्लॉसिनेस तो मेटलनेस बंद कर देते हैं, मेटलनेस बंद कर देते हैं, रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस फुल कर देते हैं, रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस फुल कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं हमें क्या रेंडर मिलता है। हमें रेंडर क्या मिलेगा? ये मिलेगा, फुल रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट तो एनवायरनमेंट को कर नहीं रहा फुल। ये देखिए नहीं कर रहा ना। यहाँ आएंगे तो इसके नीचे आपको फ्रेशनल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यूएस फ्रेशनल, अगर आप इसे यूज कर लेंगे तो अभी रिफ्लेक्टिविटी की जो वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। समझ गया? फ्रेशनल क्या होता है? जैसे हम रिफ्रैक्शन, पहले तो आप एक काम करो, फ्रेशनल तो भी रहने दो, पहले आप रिफ्रैक्शन समझ लो। ये रिफ्रैक्शन का नीचे रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन को फुल कर दिया। अब आप रेंडर करेंगे तो आपको ग्लास दिखेगा। मैं काम कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ। फुल रिफ्रैक्टिविटी, रेंडर कीजिए। अब वो पीछे की चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। ये देखिए पीछे क्या रखा हुआ था, जो भी कुछ था वो दिखने लगा ना, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। ये बैकग्राउंड में चीज़ें जो है वो दिखा रहा है ना। बैकग्राउंड की चीज़ें ये देखिए थोड़ा उठ गया, ये वो दिखा रहा है। तो हम इसी को देखते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिविटी, रिफ्रैक्शन ऑन कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा रिफ्रैक्शन में। ये तो रिफ्रैक्शन का अमाउंट है, कितना रखना चाहते हैं। अगर रिफ्रैक्शन में भी आपने ग्लॉसीनेस रख दिया, ये क्या काम करेगा? ये सेव कीजिए, इसे देखिए ग्लॉसी बना देगा, है ना। थोड़ा ट्रांसपोज, ये क्या बोलते हैं, फ्रॉस्टेड टाइप ग्लास जो है वो बना देगा। बैकग्राउंड की चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, नहीं दिखेंगी। तो पानी पिला देंगे क्या? ठीक है, तो ये वैल्यू देख लीजिए आप, इस हिसाब से काम करेगा आपका। ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसीनेस अगर कम कम ऐसे ये बहुत तेज़ी से काम करता है। सर ये इतना जो रिंग वाला जो आपने ग्लास बनाया है, ये रेंडर में ना दिख के और इसमें नॉर्मल स्क्रीन में दिख के ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पर जब रेंडर निकाल रहे हो तो ग्लास जैसा नहीं लग रहा। उसके पीछे रीज़न है, इसके मॉडल जो है यहाँ पर एक लेयर है, इसके पीछे दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, फिर चौथा लेयर है, इसके पीछे सिर्फ 2 लेयर है। समझ गए? तो जब वो रिफ्रैक्ट होता है ना, तो रिफ्रैक्शन का जो मेथड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को। कभी भी सीधी लाइन नहीं आती, टेढ़ी लाइन आती है। समझ रहे हो? जब भी रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्रैक्ट होता है तो सीधी जैसा दिख रहा है वैसे नहीं बनता है वो। तो इसका लेयर जो है ना 2-3 होने के कारण, देखो ये दिख रहा है ऐसा बना हुआ है ना, अंदर भी है ना इसके मैश है, तो इसके 4 मैश है। और इसके है ना जो मैश है पीछे एकदम इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए जो सर रिफ्रैक्टिव। इसके साइड में है उसमें तो नहीं आ रही, उसमें तो एक ही मतलब 2 लेयर्स हैं बस। इसमें भी 2 लेयर नहीं है, इसमें भी एक है इधर, एक इसके अंदर है। इसमें भी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट वैसा है। ये है ना एक लेयर यहाँ पर, ये जब घूमेगा ना तो ये आ जाएगा ना, तो दोनों आमने सामने आएगा ना ये, तो इसके इक्वल कैसे हो जाएगा? ये 2 यहाँ पे हो गया, 2 इसके पीछे हो गया, एक ये
और एक ये, समझ गए? तो ये इसलिए इसको नहीं दिखाता है। इसकी जगह पे अगर आपने क्या रखा होता, ये आमने सामने होता। ये इसमें भी प्रॉब्लम होगी, स्फेयर में भी। स्फेयर में भी आप जो है रिफ्रैक्टेड वैसा नहीं बना सकते, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी वैल्यूज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाई, इसके बाद कोई और वैल्यू है ही नहीं कि मैं इसको ग्लास कर सकूँ। ग्लास के लिए मेरे पास यही एक वैल्यू जो यहाँ यूज़ हो रहा है वही यहाँ यूज़ हो रहा है, समझ गए? रेंडर में जो दिख ये व्यू पोर्ट पे दिख रहा है ना, ये फाइनल थोड़ी ना होता है, फाइनल आपको यहीं दिखता है, ठीक है? व्यू पोर्ट में आपकी ग्राफिक्स की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग दिखता है। व्यू पोर्ट में आपको फ्रॉस्टेड भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है फ्रॉस्टेड? मैंने यहाँ पे वैल्यू कम कर रखी है, दिखना चाहिए ना। तो रेंडर में जो दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं, व्यू पोर्ट में जो दिख रहा है वो यहाँ कभी नहीं दिख सकता। ये देखिए कितनी कम वैल्यू हो गई। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने रिफ्लेक्शन भी बढ़ा रखा है। रिफ्लेक्शन तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो ये रिफ्रैक्शन कहाँ से दिखाएगा? तो ये रिफ्लेक्टिविटी मैंने इसमें कम कर दी। ये देखिए ये कैसा दिखेगा फिर, समझ गए? तो ये फ्रॉस्टेड क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसको वो फुल नहीं करने देगा, मतलब उसमें नॉइज क्रिएट कर देगा। वो किससे होगा? ऑब्जेक्ट में, रिफ्रैक्शन में। यहाँ पे रिफ्रैक्शन में जो ग्लॉसीनेस है, रिफ्रैक्शन में जो ग्लॉसीनेस है, इसकी ये वैल्यू तो मैं इसे फुल कर देता हूँ। हमें एकदम ट्रांसपेरेंट देखना है तो ये इससे दिखाएगा, ठीक है? और कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएगा, वो थोड़ा टिल्ट होकर दिखाएगा। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो टिल्ट होगा, और जहाँ पे सरफेस बेंड हो रहा है वहाँ पे थोड़ा इस तरह से दिखेगा, समझ गए? तो अभी आते हैं यहाँ पर, नीचे मिलेगा IOR, रेफ्रैक्शन IOR। तो आप यहाँ पे आके देखोगे ना, तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया होगा पहले भी कि तो यहाँ पे इसके कुछ इंडेक्स आएंगे, तो अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके देगा। अगर आप क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो क्रिस्टल में रिफ्लेक्शन तो यूज़ होगा ही होगा, रिफ्रैक्शन भी यूज़ होगा, IOR वैल्यू 2 यूज़ होगा। अगर आप IOR वैल्यू 1 यूज़ करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट को एयर बना देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे IOR वैल्यू पूरा का पूरा इंडेक्स है ये, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, गायब हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, एयर बना दिया, ठीक है? मूवमेंट करने पे जब मोशन करेंगे तो ये थोड़ा दिखे भी शायद यहाँ, बट ये एयर ही जैसा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जो भी वैल्यू आप चेंज करोगे यहाँ पे ये देखो कितनी कम सी वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे ये इस तरह से काम कर रही है, समझ गए? ये देखिए अगर IOR वैल्यू आपने 1.3 रखा तो आइस जैसा काम करेगा। आइस अगर बनाना है अपने ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। ये देखो आइस जैसा वो दिखेगा, लेकिन आइस में सिर्फ और सिर्फ IOR से भी काम नहीं चलेगा, आपको फिर उसमें ये भी डालना पड़ सकता है, ग्लॉसीनेस की वैल्यू भी देनी पड़ सकती है, फिर आपको इसके भी ग्लॉसीनेस पे काम करना पड़ सकता है, रिफ्लेक्शन पूरा नहीं होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सब मिलाकर आपको काम करना पड़ता है, तब जाकर वो आइस जैसा वो बनेगा, समझ गए? तो आप यहाँ आके देखेंगे तो आपके आइस की वैल्यू 1.3, और अगर आप ग्लास बनाना चाहते हैं तो ग्लास की वैल्यू जो है यहाँ पर होंगी 1.5, 1.6 के आसपास, 1.5 के आसपास वो होगी। मरकरी की वैल्यू ये होगी, मिल्क की वैल्यू ये होगी। तो मिल्क में कोई ज़रूरी नहीं कि आपने फ्रैक्शन दे दिया और वो मिल्क जैसे काम कर जाए। ये देखो ये कुछ आपको
कुछ हद तक ये आपको इसकी तरह इफेक्ट दे सकता है, इसकी तरह, आइस की तरह। ये देखो, रिफ्लेक्टिविटी पे फिर से आपको थोड़ा काम करना पड़ सकता है, समझ गए? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आप जो चेंज करेंगे तो ये आपको कुछ और इफेक्ट देगा, कुछ अलग ही टाइप का इफेक्ट देगा आपको, समझ गए? रिफ्रैक्शन जो है वो फुल है, थोड़ा अमाउंट कम कर सकते हैं आप, ग्लॉसीनेस की वैल्यू थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अलग टाइप का ऑब्जेक्ट देगा। ये देखिए, और ग्लॉसीनेस भी दे दिया मैंने रिफ्रैक्शन में, समझ गए? तो ये इसके कुछ मटेरियल्स के ऑप्शंस थे, लाइट के भी ऑप्शंस हैं, और कुछ और भी है इसमें, तो उसे हम लोग अब जो है आगे नेक्स्ट में देखेंगे। लाइट वाइट जो है, लाइट मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ ये लाइट है, इसके ऑप्शंस भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? तो आज जितना बताया उसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रैक्टिस ही करो फिलहाल अभी, और कोई सीन बिल्ड करो, उस सीन में आप ट्राई कीजिए, करेंगे कि इस तरह का कुछ जो है मतलब ये सारे मटेरियल यूज़ हो जाए, ऐसा कोई सीन जो है वो डेवलप का क्रिएट करो, क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं बनाओगे तो आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सिर्फ मॉडलिंग ही करते रह जाओगे, ठीक है? समझ गए? यस सर। ठीक है, तो सर मुझे कुछ पूछना है, हाँ बोलिए। मतलब ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, बाकी लोग जो है